दोस्तों, आपने गांव देहात में मक्का खेती ज़रूर देखे होंगे। इस मक्का की खेती में किसानों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मक्का उपज पाता है। लेकिन किसानों को उसके मेहनत के सही दाम नहीं मिलते हैं। जब वो मार्केट में बाज़ार में ले जाते हैं बेचने, तो उसे सही दाम नहीं मिलते। बहुत ही कम दाम में वो किसानों को बेचना पड़ता है। दोस्तों, हम आगे जानेंगे कि कुछ किसान हमारे आसपास हैं जो मक्का के असली दाम वो वापस ले रहे हैं, यानी मक्का जो उसको कम दाम में बेचते थे उसका जो डबल तिब्बल दामों में वो आसानी से कमा पा रहे हैं। जब यह मक्का पक जाते हैं तब किसान इसे कटाई बनाकर बाजार बेचने जाते हैं, तो उन्हें मजबूरन कम दामों में बेचना पड़ता है। दोस्तों, ये सच बात है कि बहुत से किसान जो मक्का खेती करते हैं उसके लिए पैसा इधर उधर से लिए हुए होते हैं, यानी पैसा इधर उधर से लेकर मक्का की खेती करते हैं। बहुत से किसान जो होते हैं वो बैंकों से लोन लेकर मक्का की खेती करते हैं। दोस्तों, इस स्थिति में यह होता है कि किसानों को मक्का पकने के बाद उसे काट बनाकर बाजार में तुरंत ही बेचना पड़ता है, क्योंकि किसानों को लोन चुकाने होते हैं और इधर उधर से जो पैसा लिए होते हैं उसे सारे पैसे लौटाने होते हैं जल्दी से जल्दी। और मक्का रखने के लिए अच्छे हॉल नहीं होने के कारण, अच्छे रूम नहीं होने के कारण, यानी आधुनिक टेक्निक नहीं होने के कारण बहुत से किसानों ने भी कम दाम में मक्का बेच देते हैं। ये जो मक्का होते हैं, अगर इसे सही से रख रखाव अगर किया नहीं गया तो इसमें जो कीड़ा होता है बहुत जल्दी लग जाता है। इस तरह मक्का पकने के सीज़न में मक्का के दाम बहुत ही कम हो जाते हैं। हमारे आसपास कुछ किसान हैं जो मक्का बेचने के लिए गजब का तरकीब निकाला है, यानी वो जो मक्का बेचते हैं उससे जो डबल तिब्बल रेट में वो अपना जो दाम होता है वो मक्का से ले लेते हैं। कुछ किसान जब मक्का का दाम बहुत ही कम हो जाते हैं तो सारे मक्का को प्लास्टिक बैग में पैक करके रख देते और वो किसान उस मक्का को थोड़ा थोड़ा करके पॉपकॉर्न बनाकर बेचते हैं। मक्का का पॉपकॉर्न तो देखे ही होंगे, जो होता है किनारा दुकान में, राशन दुकान में टंगे हुए, जैसे कुरकुरे इस टाइप का बनाकर टंगे हुए होते हैं। आप देखे ही होंगे एक बार किसी न किसी दुकानों पर। और उस किसानों के पास एक छोटे वाले पाउच पैकिंग मशीन है और वो छोटे वाले पाउच पैकिंग मशीन आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वे किसान मक्का को पॉपकॉर्न बनाकर छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पैक होते हैं उसमें पैक कर देते हैं। वही प्लास्टिक के जो पैक होता है, पैकिंग होता है, यानी पाउच होता है, वही जो आपने कभी न कभी किसी राशन दुकान में देखे ही होंगे। ये जो पैकिंग मशीन होता है, पाउच पैकिंग मशीन होता है, जो छोटे वाले होते हैं वो आसानी से डिलीवर हो जाते हैं। यानी जो ऑनलाइन अगर मंगा रहे हो पाउच पैकिंग मशीन छोटे वाले, तो आसानी से डिलीवर हो जाते हैं और जल्दी भी डिलीवर हो जाते हैं। और ये जो प्लास्टिक का पैक होता है, पाउच होता है, वो आपको हर दुकान में, हर मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे। यानी ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, यानी इसका जो काम होता है बहुत जगह काम होता है। इस वजह से ये जो प्लास्टिक का पैक होता है वो हर जगह आपको मिल जाते हैं। प्लास्टिक का पाउच अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये तो जो प्लास्टिक का पाउच होता है वो हर जगह काम होता है, तो ये जो गांव-गांव में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे ही वो किसान जो अपना मक्का होता है उसको कम दाम में ना बेचकर जो प्लास्टिक का जो बोरी होता है उसमें पैक करके रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही पॉपकॉर्न बनाकर वो बेचते हैं। वो जो अपना मक्का जो उसका जो पहले जो मक्का निकल रहा था, पक के जो सीज़न था, पकने कटने का सीज़न था, उस समय जो उनके मक्का का दाम था वो 10 रुपये था। 10 रुपये से वो जो मक्का को पॉपकॉर्न बना कर बेचते हैं तो उसे 40 या 30 रुपये से उसका जो रेट होता है उसमें मिल जाते हैं आसानी से। और वे किसान जो ये पॉपकॉर्न बनाते हैं वो यूट्यूब से पॉपकॉर्न बनाना सीखे थे। मक्का का पॉपकॉर्न कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बहुत सारे वीडियो वो देखे थे यूट्यूब पर। और वो किसान वो पैक किए हुए पॉपकॉर्न को अपने बाइक या स्कूटी में जो लोड करके थोड़ा दूर ले जाकर बड़े मार्केटों में, बड़े बड़े दुकानों में बेच देते हैं, यानी थोक के भाव में बेच देते हैं। ये जो मक्का का पॉपकॉर्न होते हैं इसे ज़्यादातर बच्चों पसंद करते हैं, यानी बच्चे लोग ज़्यादा इसको खाते हैं। इसलिए जो स्कूल का जो एरिया होते हैं उस एरिया में जो दुकानें होते हैं उसमें ज़्यादा सेल करते हैं पॉपकॉर्न ले जाकर ये किसान लोग। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो ये मक्का होते हैं वो आजू बाजू किसानों से भी और किसानों से भी ले लेते हैं और ये जो प्लास्टिक के जो बोरी होता है, बैग होता है, उसमें पैक करके रख देते हैं।
हमारे आसपास एक दो किसान ऐसे भी हैं जो इसका जो मक्का का पॉपकॉर्न का जो धंधा है, बिजनेस हो, उसका बहुत बड़ा कर लिए हैं। इस तरह बहुत से किसान अपने मक्का का दाम जो होता है वो डबल तिब्बल बना लेते हैं।